ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां तेज रफ्तार ट्रक पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां देश के निर्माण में आयकर का योगदान विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। औरैया जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों के अनुसार यह हादसा खनन अधिकारी की गाड़ी को बचाने के दौरान हुआ। खनन अधिकारी ने अपनी गाड़ी आगे लगाकर ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाहट में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना मिलने पर थाना अजितमल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल कंडक्टर को अस्पताल भेजा, जबकि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यह हादसा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के कटरा बाजार थाना क्षेत्र स्थित वीरपुर नंदापुरवा में जमीनी विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया, जब देर रात एक परिवार का घर आग लगने से जलकर राख हो गया। परिवार के सदस्य का आरोप है कि उनके विरोधियों ने जानबूझकर आग लगाई, जो कि 2 दिन पहले हुए जमीनी विवाद का परिणाम है। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना से परिवार का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगाने के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। थाना कटरा बाजार क्षेत्र के ग्राम नंदापुर वीरपुरवा में एक जमीन का पुराना विवाद है। यह प्रकरण माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है। इस विवादित भूमि के संबंध में दीपक उर्फ दीप नारायण द्वारा थाने पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी जमीन पे विपक्षी गण द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया। द्वितीय पक्ष जो है वो अपने समस्त कागजात को लेकर थाने पे आ गया, लेकिन प्रथम पक्ष थाने पर नहीं आया। इसकी सूचना प्राप्त हुई कि प्रथम पक्ष द्वारा विवादित जमीन को 3-4 ट्रैक्टर लगा के जुतवा लिया गया है। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और प्रथम पक्ष को भी थाने पर लाया। विवाद को देखते हुए दोनों पक्षों के विरुद्ध 170, 126, 135 BNSS की कार्रवाई की गई। दिनांक 6/12/2025 को रात में 112 को यह सूचना दीपक उर्फ दीप नारायण द्वारा दी गई कि उनकी घर के सामने टिन शेड में विपक्षी गण द्वारा आग लगा दी गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने आग पर काबू पाया। विपक्षी गण जो द्वितीय पक्ष है उससे पूछताछ में और स्थानीय लोगों से पूछताछ में बताया गया कि विपक्षियों को फंसाने के लिए यह आग प्रथम पक्ष द्वारा स्वयं लगाई गई है। घटना पूर्णतः संदिग्ध प्रतीत हो रही है। इस प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज द्वारा की जा रही है। बाद जांच आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। सिसवा नगर पालिका परिषद स्थित मलवरी स्कूल में भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा देश के निर्माण में आयकर का योगदान विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने आयकर और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी अपनी सोच व्यक्त की। आयकर विभाग के ITO आनंद गुप्ता ने विद्यार्थियों को आयकर की प्रक्रिया और इसके महत्व से अवगत कराते हुए उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण बताया। विद्यालय की प्रधानाचार्य शुभ्रा ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मदद करते हैं और उनके भीतर देशभक्ति की भावना को जागृत करते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के संरक्षक अमित अंजन ने आभार व्यक्त किया, जबकि आयकर विभाग से राहुल कुशवाहा और राहुल सोनी की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण रही। इस कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों में देशहित और जिम्मेदारी का सकारात्मक संदेश फैलता हुआ देखा गया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। हाथरस में अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अतुल वत्स ने मथुरा बरेली मार्ग पर ओरपुरा तिराहे से तालाब चौराहे तक का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अवैध यूनिपोलों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कई यूनिपोल IRC मानकों के विपरीत पाए गए, जिनमें से कुछ को अवैध घोषित कर दिया गया। नगर पालिका परिषद हाथरस द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि सुजाता हॉस्पिटल के सामने और कुछ अन्य स्थानों पर लगाए गए यूनिपोल मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके बाद जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को इन अवैध यूनिपोलों को हटाने के निर्देश दिए।
रेलवे द्वारा लगाए गए कुछ यूनिपोल भी बिना अनुमति के थे, जिन्हें भी अवैध करार दिया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे। प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज मथुरा बरेली मार्ग पर मेरे द्वारा और पूरी टीम के द्वारा जितने भी यूनिपोल्स यहाँ लगे हुए हैं उनका निरीक्षण किया गया। लगभग 10 यूनिपोल को स्वयं मेरे द्वारा देखा गया, जिसमें से 5 यूनिपोल अवैध लगे हुए पाए गए और जो 5 लगे हुए भी पाए गए वो मानक पूरे नहीं करते। तो यह निर्देशित किया गया है कि जितने भी अवैध यूनिपोल हैं तत्काल जिसने भी लगाया है उसको उसके ऊपर विधिक कार्रवाई करें, नोटिस वगैरह जारी करें। और जो वैध यूनिपोल हैं जिन्होंने टेंडर के मानकों का अनुपालन नहीं किया है और जो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है उस पर एसडीएम सदर नियमानुसार कार्रवाई करके हमें अवगत कराएं। यह भी निर्देशित किया गया है कि ट्रैफिक बाधित ना हो, इस प्रकार से सभी ऐसे यूनिपोल जो अवैध लगाए गए हैं उसे रात्रि के दौरान रिमूव किया। हाथरस से सीनियर संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। शाहजहांपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पीड़िता तरन्नुम पुत्री ताज ने थाना रोजा में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि एक दबंग महिला चमन और उसका पति ताहिर दोनों मिलकर पिछले 2 वर्षों से मोहल्ला लोदीपुर में अवैध सट्टा कारोबार चला रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि इस कारोबार के कारण कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है और इन दोनों की दबंगई के चलते लोग सट्टे के जाल में फंसकर अपना सब कुछ खो रहे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया और पुलिस को सूचित किया तो प्रशासन ने अनसुनी कर दी। 4 नवंबर 2025 को चमन और ताहिर ने उसके घर पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की और जब उसने इसका विरोध किया तो दोनों ने पीड़िता के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसे चोटें आई। पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर इन दोनों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए तो अन्य पीड़ितों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के कई पदाधिकारी भी इस मामले में समर्थन कर रहे हैं और चौकी इंचार्ज देवेंद्र कुमार हथौड़ा बुजुर्ग को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र कुमार लोधीपुर में जो सट्टा चल रहा है उनके साक्ष्य भी है, वीडियो भी है। पैसा लेता है, उन्हें सट्टा बंद नहीं करवाता है। सरकार कहती है कि गलत काम नहीं होगा। यहाँ का चौकी इंचार्ज खूब धड़ल्ले से सट्टा चलवा रहा है। शिकायत करते हैं, महिला परेशान है, 10-20 महिलाएं बेचारी परेशान है, उनके पति सट्टा खेलते हैं और उन्हें पीड़ित किया जाता है। उन्हीं लोगों को जो शिकायत करते हैं उन्हीं लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाने के लिए धमकी दे रहा है ये तो वो चौकी इंचार्ज देवेंद्र कुमार। अगर नहीं हटाया गया तो भारतीय किसान यूनियन आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, वो यहाँ के एसपी साहब की होगी। देवेंद्र कुमार भरिष्ठ बहुत चौकी इंचार्ज भरिष्ठ है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आप सी न्यूज़ भारत के साथ।